जय हिंद साथियों। तो आज हम अध्ययन 2 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे संविधान विकास की मांग और गठन। यह वनडे एग्जाम के लिए सीरीज है जो एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, बैंकिंग और स्टेट एग्ज़ाम के लिए है। यह पीपीटी जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जब ये क्लास यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी उसके बाद। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संवैधानिक विकास की मांग और उसकी पृष्ठभूमि। तो जब हम इसको देखते हैं तो एक तारीख है 1922। 1922 में महात्मा गांधी ने यह विचार प्रस्तुत किया था कि जो संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छाओं से बनेगा, ना कि अंग्रेजों की इच्छाओं से। उसके बाद में 1934 में एक नाम आता है सामने, एमन रॉय। एमन रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। 1935 में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मांग की संविधान सभा बनाने की। कैसे? आधिकारिक तौर पर। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो संविधान सभा चुनी जाएगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। 1946 में अगस्त प्रस्ताव में इस मांग को स्वीकार भी कर लिया गया। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन आया तो उसमें क्या हुआ था, उसमें जो मांग थी कि एक संविधान बनाया जाएगा, लेकिन उसका बहिष्कार किया। उसके बाद में अब हम देखते हैं संविधान सभा का गठन हुआ कैसे और किसके तहत हुआ और कब हुआ। ठीक है। तो जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कब? नवंबर 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना आई थी, उसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। इस जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर। इन तीनों का नाम याद है तो सही है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं। बस इतना याद रखना कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ये आप याद रखना। जो संविधान सभा का गठन हुआ था ना, इसमें 389 सीट थी टोटल। ठीक है। उस टाइम पे 389 थी, जिसमें से आपकी 296 जो सीट थी वो ब्रिटिश भारत से थी। ठीक है, ब्रिटिश भारत से थी 296 सीट, और 93 जो सीट थी वो आपकी थी देसी रियासत से। टोटल कितनी थी? 389 सीट, जिसमें से 296 सीट थी वो ब्रिटिश प्रांत से थी और 93 देसी रियासत से। इसके बाद में जो 296 सीट थी इसमें ना 2 भाग थे। जो एक भाग था वो गवर्नर प्रांत था, उसमें से आपकी 292 थी, और 4 जो थी वो मुख्य आयुक्त की थी। 292 गवर्नर और 4 मुख्य आयुक्त। अब हो गया। अब जो सीटें थीं उनका भी तो कुछ ना कुछ बंटवारा होगा। मान के चलिएगा जैसे ये सारी सीटें हैं। ठीक है। अब हमको ये तो पता चले कि ये जो चुने जा रहे हैं लोग, जो सीट दी जा रही हैं, सीट पे खड़े हो रहे हैं, चुने जा रहे हैं, इनके लिए क्या था? क्या एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया गया था या जनसंख्या के आधार पर चुनी जा रही थी? कुछ तो आधार होगा ना इनका। तो इनका जो चुनने का आधार था वो जनसंख्या थी। क्या? 10 लाख। 10 लाख, यहाँ पे नंबर देखिएगा, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी उस टाइम पे। ठीक है। जो 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट चुनी गई थी, और जो सीट चुनी गई थी वो कैसे चुनी गई थी? आंशिक तौर पर। आंशिक तौर पर चुनी गई थी ये सीट। इसमें ना एक अपवाद है। एक अपवाद क्या है? हैदराबाद। जो हैदराबाद रियासत थी वो इसमें शामिल नहीं थी। किस में शामिल नहीं थी? 389 सीटों में हैदराबाद रियासत शामिल नहीं थी, मतलब इसमें। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का चुनाव और परिणाम। देखो, गठन हो गया संविधान सभा का, तो अब चुनाव और परिणाम की बात करते हैं कि चुनाव हुआ तो उसमें क्या परिणाम निकला, क्या परिणाम निकला, कब चुनाव हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। जो चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। केवल 296 सीटों पर हुआ था, ये याद रखना। कितने पर? 296 सीटों पर। उसके बाद में जो चुनाव हुआ था वो हुआ था अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष निर्वाचन
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुनाव हुआ था। इसका जो परिणाम निकला था वो कांग्रेस को मिली थी 208 सीट, 208 सीट। मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीट, और जो अन्य के खाते में गई थी वो गई थी 15 सीट। ये याद रखना, ठीक है। अगर हम वर्गवार के सीट के हिसाब से देखें हम, तो हिंदू के लिए मिली 163, मुस्लिम के लिए मिली 80, और SC ST के लिए मिली थी 31 और 33। ठीक है, ये याद रखना। इस ना जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था, इसमें ना कुल 15 महिलाएं थीं, जिसमें से एक सरोजनी नायडू भी थी। ये नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ये नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब हुआ क्या, ये जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था, परिणाम आया, इसका ना मुस्लिम लीग ने किया था बहिष्कार। जब पहली बैठक हुई थी ना, तो पहली बैठक जब हुई थी संविधान सभा की, तो वो हुई थी 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी 1946 में, जिसका मुस्लिम लीग ने किया था बहिष्कार। और इन्होंने अपनी एक मांग रख दी थी, अलग पाकिस्तान बनाने की मांग, कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। देख रहे हो, और आज इनकी हालत देखिएगा आप कैसे हो गई हैं। इन भिखमंगों की आज हालत आप खुद देखिएगा। अलग पाकिस्तान, भारत से अलग जाके रहेंगे ये। आप देखिए ना हालत कैसे हो गई है। आटा मिल नहीं रहा है, पानी मिल नहीं रहा है, अलग पाकिस्तान की मांग करेंगे। पाकिस्तान बना लिए, अब उसमें है क्या बताओ, भिखमंगे हैं सब। इस संविधान सभा में ना महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे, ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था 1947 का, उसका विभाजन पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो ये जून 1947 में माउंटबेटन योजना जो थी, उसके तहत क्या किया गया था, दो भागों में बांट दिया था। दो भाग में बांट दिया गया। कौन? एक बना दिया गया भारत, दूसरा भाग पाकिस्तान। दो भाग में विभाजित कर दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ, जब विभाजन हो गया तो जाहिर सी बात है, जब विभाजन हो गया तो भैया फिर से हमको संविधान सभा का गठन करना होगा। तो विभाजन के बाद क्या हुआ था, 31 अक्टूबर 1947 को एक नई संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें पहले 389 सीटें थीं। अब जो घट के रह गई आपकी 299। 299 में आपको 229 जो थी वो ब्रिटिश प्रांत से थी। उसके बाद में जो 70 थी वो देसी रियासत से थी आपकी। ठीक है, और जब ये जो विभाजन हुआ था तो उसके बाद में जो भारत था वो पूर्ण संप्रभु राष्ट्र बन गया था। ये सीट अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा विभाजन के बाद टोटल कितनी सीट बची थी, तो वो बची थी 299, जिसमें 229 बची थी ब्रिटिश प्रांत से और 70 बची थी आपकी देसी रियासत से। अब आगे बढ़ते हैं, कार्य प्रणाली और प्रमुख बैठकें देखें आप। तो जो पहली बैठक हुई थी, ये क्वेश्चन पूछता है, आप इसको मार्क कीजिए। जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संसद भवन में, जिसमें 211 लोग उपस्थित थे। ये ध्यान रखना, उपस्थित जो थे वो 211 लोग थे, जिसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे, कैसे, स्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष। जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, उसके अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। इन्हीं को क्यों? क्योंकि ये उस टाइम पे सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए इन्हें चुना गया था। जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, मतलब 2 दिन बाद। जब 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई थी तो उसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे ना, स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं, स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कैसे? निर्विरोध। अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे, स्थायी उपाध्यक्ष चुने गए थे उस टाइम पे, जो थे HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी। एक एक चीज याद रखना, ये आप इसको याद रखना, जो कि है संवैधानिक सलाहकार।
पूछता है एग्जाम में कि संवैधानिक सलाहकार कौन चुना गया था, तो सर BN राव को चुना गया था उस टाइम पे। ठीक है, सर BN राव को चुना गया था उस टाइम पे संवैधानिक सलाहकार। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था, इसकी हम बात करेंगे। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है वो जब हम आपको यहाँ पे अभी बताएंगे पॉइंट वाइज, तब आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है वनडे एग्जाम में, और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो ना 13 दिसंबर 1946 क्या हुआ था, देखो ऐसे समझो। पहली बैठक जो हुई थी, पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी। और जो उद्देश्य प्रस्ताव आया वो भी 2 दिन बाद आया था दूसरी बैठक के। कब? 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को आया था। ठीक है, तो ये लाया कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। आई होप ये बात क्लियर होगी अब आपको कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था और किसने किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, अब हम वो देखते हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। कितने? 8 अनुच्छेद शामिल थे। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, यही आगे चल के जो हमारी अभी वर्तमान में प्रस्तावना है वो बना। कैसे? देखो, 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसमें जो जो चीज़ें थी ना उसको सबको स्वीकार कर लिया गया, जो बाद में हमारी प्रस्तावना बना। संविधान सभा, जो संविधान सभा थी वो स्वतंत्र भारत की पहली संसद विधायिका भी थी। ये भी याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछता है कि संविधान जो सभा थी वो स्वतंत्र भारत की पहली संसदीय विधायिका थी या नहीं थी, तो इसमें हाँ लगाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में। उसके बाद में जो संविधान की कोई भी निर्माण का कार्य होता था, कौन सा? संवैधानिक निर्माण का कार्य अगर होता था तो इसकी अध्यक्षता जो करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। और विधायिका की कार्य का कोई कार्य होता था तो इसकी अध्यक्षता जो करते थे वो JB मावलंकर करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ समितियां भी थी, ऐसा थोड़ी नहीं है संविधान ऐसे ही बन गया हमारा। इसमें बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत से लोगों की जो अवधारणाएं हैं, जो विचार हैं, वो झलकते हैं महान पुरुषों के इसमें। ठीक है, तो कुछ समितियां बनाई गई थी जिनकी अध्यक्षताएं कौन कौन कर रहा था, कौन किस समिति के अध्यक्ष थे, वो मैंने यहाँ पे आपको एक एक करके बता दिया है। जब आपको ये PPT मिलेगी ना तब आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा, क्लास लंबी होगी, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट आपको तब तक फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जो कुल समितियाँ थीं वो थीं 22, जिसमें से 8 बड़ी समितियाँ थीं, जो 14 थीं वो छोटी समितियाँ थीं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्रारूप समिति, जो मैं आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं प्रारूप समिति पे। ये जो सब हैं ये आप याद कर लेना, PPT में आप देख लेना। ये PPT आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके, प्रारूप समिति को अब देखते हैं, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। देखो, इसका जो गठन हुआ था वो 9 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, इसमें जो टोटल सदस्य थे वो सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें कुछ अन्य सदस्य भी हैं साथ में, वो आप देख लीजिएगा। इन्हीं साथ में गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी, मुंशी और साहदुल्ला। एक चीज़ इसमें याद रखना, जो याद रखने की है, ठीक है, वो ये है कि एकमात्र कांग्रेसी जो इसमें थे वो KM मुंशी थे। प्रारूप समिति में प्रारूप समिति में जो टोटल समय लगा था वो 141 दिन लगा था। ठीक है, उसके बाद BR अम्बेडकर जी जो थे, उसके बाद जब अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने ना 2 जगह से चुनाव लड़ा, पहले बंगाल से, उसके बाद में पूना सीट से। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान के वाचन यानी कि रीडिंग। संविधान की रीडिंग हुई थी कितनी? 3। संविधान की 3 रीडिंग हुई थी। और 3 रीडिंग ये कब हुई थी? जब हमने 60 देशों के
संविधान को पढ़ा, समझा और वहाँ से चीज़ अपने संविधान में ली। किसमें? भारतीय संविधान में। तो इसकी ना 3 रीडिंग हुई थी। जो दूसरी रीडिंग है ना, वो सबसे ज़्यादा लंबी चली थी। और इसके बाद में इसमें ना बहुत सारे फिर संशोधन के प्रावधान भी आए थे, जिसमें 7,653 संशोधन के प्रावधान आए थे, जिसमें से चर्चा हुई थी 2,473 पे चर्चा हुई थी। और संविधान बनने में जो समय लगा था, टोटल समय जो संविधान बनने में लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें जो खर्चा आया था वो 64 लाख का आया था। और जो बहस चली थी वो 114 दिन बहस चली थी। ये आप ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। स्वीकृति और लागू होना। कब हमने संविधान को स्वीकार किया? भारतीय लोगों ने संविधान को कब स्वीकार किया और कब से संविधान लागू हुआ? तो देखो, संविधान के ना कुल जो अधिवेशन हुए थे वो 11 हुए थे। और जो हमने अडॉप्ट किया मतलब स्वीकार किया वो 26 नवंबर 1949 को किया था। इसमें ना 284 सदस्य उस टाइम पे उपस्थित थे, तो उन्होंने हस्ताक्षर इस पे किए। बाकी तत्काल में जब 26 नवंबर को जब संविधान लागू हुआ था 1949 में, तो हुआ ये था उस समय पे कुछ अनुच्छेद हमने लागू कर दिए थे, जिसमें 15 आर्टिकल थे, ठीक है, जिसमें से नागरिकता से संबंधित थे। तो ये सब आर्टिकल उस टाइम पे लागू कर दिए थे। उसके बाद में जो पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ है वो हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950। ये डेट याद रखना आप। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हो गया था पूरे भारत में संविधान। यही तारीख क्यों ली थी? क्योंकि यह पूर्ण स्वराज की दिवस की याद में ये तारीख को मनाया गया था, तो इसलिए 26 जनवरी 1950 की तारीख ली गई थी। 26 जनवरी इसलिए लिया गया था, क्यों? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था इस दिन, इस बेसिस पे। उसके बाद में जो हमारा पूरा संविधान था, जब लागू हो गया था हमारा पूरा संविधान, उसके बाद में ना प्रस्तावना लागू हुई थी। देखो, प्रस्तावना पहले तो लिख नहीं सकते। आप ऐसे समझो, मान लो आपने जब पूरा संविधान बना लिया उसमें क्या क्या है, तभी तो आप डिफाइन करोगे। या पहले से कि हम ये डाल देंगे, प्रस्तावना बना के बैठ गए कि लो संपूर्ण संपन्न ये सब कुछ बना दिया, अब बाद में सोच रहे हैं क्या करना है। नहीं, जब पूरा संविधान लागू हो गया था उसके बाद में ही प्रस्तावना को लागू किया गया है। ये एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। संविधान जब लागू हो गया तो भारत का जो स्वरूप था वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य हो गया था। देखो, जब संविधान लागू हुआ था ना हमारा, तो उस टाइम पे 22 भाग थे, ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां ये लागू हुई थी मूल संविधान में, ठीक है। कितने? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, जिसमें से अभी 450 प्लस अनुच्छेद हैं अभी वर्तमान में, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 25 भाग हो चुके हैं, ठीक है। ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में। इसी का है कि भाग और अनुसूचियां आपको सब बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलो। संविधान सभा के अन्य कार्य भी देख लेते हैं कुछ। देखो, मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया था किसने? भारत ने। ये याद रखना। एक पॉइंट ये भी आप याद रखना, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। जो आज हमारा इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज है ना, वो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। उसके बाद में ज़्यादातर कार्य जो हुए हैं वो 24 जनवरी 1950 को ही हुए हैं। जैसे अंतिम बैठक 1950, 24 जनवरी 1950, और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। एक और बहुत बड़ा कार्य हुआ था कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ।
इसमें क्या है, जो हमारे संविधान सभा का प्रतीक था वो हाथी था, मोहर जो थी, ठीक है। इसमें और एक चीज़ याद रखना, मुख्य सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक चीज़ और याद रखना, जो हिंदी संस्करण है ना, वो हमारे मूल किस में, संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, हिंदी में बाद में अनुवाद हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो हस्ताक्षर किए थे पहला और अंतिम, JL नेहरू ने पहला, अंतिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मुस्लिम महिलाएं एकमात्र जो थीं वो थीं बेगम एजाज रसूल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहा है किसने, उनके मैंने कथन यहाँ पे दे दिए हैं। सबके कथन किस महान इतिहासकार ने, किस महान व्यक्ति ने या किस व्यक्ति ने क्या कहा है, उनके कथन मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। ये आपको PPT मिली जाएगी, तो आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से याद करिएगा सब कुछ। और यहाँ पे आप मान के चलिएगा 99% एग्ज़ाम में जो आएंगे ना, वो क्वेश्चंस इसी PPT से, यहीं से आएंगे। पॉलिटी में जो मैं पढ़ा दूंगा ना, देखो घमंड वाली बात नहीं है, लेकिन आप ये समझिएगा, जो पॉलिटी में पढ़ाया जा रहा है आपको वनडे एग्ज़ाम के लिए, यहीं से आप पे प्रश्न आएगा, यहीं से प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रीड करिएगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे इसका PPT मिल जाएगा। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।